नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बनते जा रहा है और फूड सर्विसेज फूड डिलीवरी कंपनी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी कोई छोटे मोटे मार्केट कैप नहीं है। जोमेटो का मार्केट कैप 1,05,000 करोड़ के आसपास है और इसका जो कंपटीटर है उसका नाम आप बहुत सारे लोग जानते ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो कंपटीटर है उसका नाम है डंजो। डंजो जो एक रिलायंस ग्रुप का कंपनी है और साथ ही साथ स्विगी ये भी इसका एक कंपटीटर है। ये दोनों कंपनी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। एक मतलब डेटा सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि 2000 मतलब 2024 और 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्विगी जो है वो मार्केट में मतलब खुद का आईपीओ लेके आ रहा है और मार्केट में लिस्टिंग होना चाहते हैं। तो जब मार्केट में लिस्टिंग होगा स्विगी तब जोमेटो के ऊपर और भी थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखेगा क्योंकि जो लोग आज डिलीवरी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं वो थोड़ा सा माइंड को चेंज करेंगे मुझे लगता है। अभी सबसे बड़ी बात है जोमेटो के ऊपर जो है कंपनी के ऊपर जो हर किसी का एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी अच्छा रिजल्ट करेगा और उसी तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखाया क्योंकि सेल्स हर टाइम में अच्छा खासा हो रहा था। अच्छा खासा सेल्स होने के बाद भी एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंस भी अच्छा खासा देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी का जो आदास इनकम वो भी देखा जाए तो आदास इनकम में कुछ इस तरीके से आदास इनकम देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी 50, 56, 142 इस तरीके से करोड़ का टोटल कंपनी क्या किया आदास इनकम भी कर बैठे। तो सब कुछ करने के बाद कंपनी के इतने दिनों तक जो लॉस हुआ करता था वो लॉस अभी कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, करोड़ों में। 2 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 36 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट पिछली बार पब्लिश किया था 2 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार उस प्रॉफिट को बढ़ाया। इसका मतलब कंपनी में आगे चल के एक और भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिला है और यही कारण की वजह से इन्वेस्टर भी पहले से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। एफआईएस के पास जो 10% का होल्डिंग था और पब्लिक के पास जो 80% का होल्डिंग था वो होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 54% तक एफआईएस के पास हो गया और पब्लिक के पास 30% हो चुके हैं। इसका मतलब एफआईएस ज्यादा होल्डिंग उठा लिया और पब्लिक कम कर दिए। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको ये चीज को जरूर देखना चाहिए। यही चीज आपको ये बताएंगे कि कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है क्योंकि एफआईएस टीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। रही बात इस कंपनी की लास्ट कुछ डिलीवरी के डेटा के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली एक डिलीवरी की जो रिपोर्ट है उस डिलीवरी का रिपोर्ट भी आपको देखने को मिला है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है डिलीवरी का वॉल्यूम। अगर मैं डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो 30 टू 35% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी की जो मतलब चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं, जब रिजल्ट आया था तभी मैं आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर एक अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा धमाका हो सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर क्या बना, शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो जब कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो पैटर्न एक्चुअली इस तरीके से कुछ होगा और पैटर्न जब भी इस लेवल को जब भी वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेंगे तो आपको एक एंटी बनेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है और अप टू 157 इस लेवल तक टारगेट यहाँ पे अचीव होने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ऊपर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी है, उसको फेस करके वो नीचे भी आने का चांसेस लेंगे। बाकी आप क्या मतलब कौन सा सोच रखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जुबिलियंट फूड। देखिए जुबिलियंट फूड के बारे में बात करूं तो जुबिलियंट फूडवर्क एक ऐसी कंपनी है
जिसके बारे में आपको बहुत पहले से ही पता है। इस कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। देखिए, जोमेटो जैसे एक फूड डिलीवरीज कंपनी है, उसी तरीके से जोमेटो एक फूड सर्विसेज कंपनी है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो मतलब जुबिलियंट फूड के ऊपर एक डिस्कशन में ज़रूर कहूँगा कि कंपनी फूड सर्विसेज कंपनी है और कंपनी बहुत सारे आउटलेट फिर से ओपन कर रहा है और जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका बहुत सारे कंपटीटर भी है और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एक्चुअली डोमिनोज का पिज्जा। तो डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। अभी इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है। अगर इसका पी रेशियो में चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 266 करोड़ के आसपास, सॉरी 266 के आसपास, और आज वो घट के हो चुके 150। तो इसका मतलब पी रेशियो अभी भी हाई लेवल में है, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 85 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो मतलब आरओसी आरओई जो है दोनों ही आपको अच्छा खासा देखने को मिले। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ एकदम देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। अभी मतलब उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी 41% के आसपास है और कंपनी की जो बाकी जो पैरामीटर्स है उस हिसाब से बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट, जो सेल्स के मामले में बात करूं तो सेल्स लगातार देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी सेल्स भी बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे इंक्रीज हुए और उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो 76 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मतलब अपकमिंग 12 मंथ में कंपनी वो प्रॉफिट को बढ़ाकर कर चुके हैं 97 करोड़। ऐसे देखकर आपको खुश मत होना चाहिए, क्योंकि बीच में कंपनी का प्रॉफिट और भी ज्यादा था। इसका मतलब जो ग्रोथ था, ग्रोथ उतना ज्यादा कर नहीं पाए। और एक बात मैं जरूर कहूँ, क्योंकि फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, मुझे लगता है क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेस्टिवल के माहौल में लोग ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके से प्रोडक्ट को खाने का मतलब इसी तरीके से प्रोडक्ट को खाते हैं। तो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो एक टाइम 0 था, आज कंपनी कर्जा उठा लिया। अभी क्वेश्चन आएगा कि कर्जा क्यों उठाया गया। देखिए, कंपनी का जो ट्रेड है, कंपनी का ट्रेड मिला से 35 करोड़, उतना ज्यादा प्रोजेक्ट में नहीं मिला, फिर भी कंपनी कर्जा क्यों उठाया। देखिए, कर्जा किस बेसिस में उठाया वो देखना जरूरी है। देखिए, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कुछ कर्जा है ही नहीं, ना के बराबर है। कंपनी का एक्चुअली जो बोरिंग्स है वो है लीज लाइबिलिटी के ऊपर। अभी लीज लाइबिलिटी होता क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं। लीज लाइबिलिटी का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब लीज लिया जा रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ अलग अलग जगह पे घर को वो हायरिंग कर रहा है, जिसके लिए लीज लेना पड़ा है, तो जिसके चलते है कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा एज ए लाइबिलिटी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यही कंपनी का बोरिंग बन चुके हैं। बाकी तो कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। इस बात से एक अंदाजा आपको जरूर लग जाएगा कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में क्या हो सकता है। अभी कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फीड इसका डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर देखिए हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी उठाया गया है। अभी हाई वॉल्यूम मतलब कितना, 86% के आसपास हाई ग्रोथेबल वॉल्यूम देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास वॉल्यूम भी उठ रहा है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपको जूलियन फूड में काफ विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिले और फाइनली वो काफ विथ हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कंफर्मेशन होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, वही रेंज में जब आएगा तब एंट्री लेना। और यहाँ पे एंट्री बना था और जो टारगेट बनेगा वो करीबन करीबन 620 रुपीज के आसपास इस जगह पे एंट्री बनेगा और टारगेट यहाँ तक होगा, क्योंकि यही लेवल जो कप का जो हाइट है उसी हाइट के बेसिस पे यहाँ पे मार्किंग किया गया। अभी आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए, रोसारी बायोटेक एक ऐसा कंपनी है जो
मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का जरूर कंपनी ग्रोथ करेंगे। फिलहाल के लिए केमिकल सेक्टर के ऊपर जिस तरीके से प्रेशराइज है, जिस तरीके से केमिकल सेक्टर के ऊपर लगातार प्रेशर बनता जा गया है, उस कारण की वजह से रोसरी बायोटेक के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस है आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 अलग अलग बिजनेस है। जैसे 3 मेन इसका प्रोडक्ट कैटेगरीज का बिजनेस है, जैसे होम एंड पर्सनल केयर इसके ऊपर, साथ ही साथ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, उसके साथ साथ एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे डेटा देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले गए। तो 172 करोड़ से बढ़ के हो चुके 483 करोड़। अभी एक्सपेंस भी कंपनी का ग्रोथ हुआ और उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखेंगे तो इस बार अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर के सारे कंपनीज का हालत खराब है, सारे कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो मतलब बहुत ज्यादातर डाउन हो चुके हैं। फिर भी रोसरी बायोटेक एक ऐसे कंपनी है जिस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू मेंटेन हो रहा है। तो सोचिए जब केमिकल सेक्टर का फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे तब इस कंपनी का फिर से जर्नी जो है वो और भी तेजी से ग्रोथ होना देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि सर केमिकल कंपनी के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है, यूरोप मार्केट में माल कम बेचा जा रहा है इसलिए, तो इस कंपनी के ऊपर बाइंग इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। देखिए रोसरी बायोटेक जो है वो यूरोप कंट्री में ज्यादा माल नहीं बेचता है, वो इंडिया में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जब इंडिया में ही प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जहाँ पे डिमांड तो है, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे क्या क्या निवेश करके रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो रेशियोज है वो भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो अभी 79 के आसपास है, थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, पहले तो 6 दिन लगता था। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का फिक्स रिजर्व भी बढ़ा, उसके हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, उसके हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। और रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो रोसरी बायोटेक्स के ऊपर आपको जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी है पिछले दिनों में करीबन 70% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। इसका मतलब हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी उठाया जा रहा है। जब किसी कंपनी का हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी उठाया गया तो सोचना कंपनी आज नहीं तो कल एक अच्छा खासा मोमेंटम जरूर दिखा सकते हैं। अभी इसके चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट हुआ, 2 बार शोल्डर क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ऊपर तो गए थे मगर टारगेट अचीव नहीं किया। मगर टारगेट कहाँ पे था, यहाँ तक। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो रेंज है जिस रेंज को एक बार नहीं 2 बार रिटेस्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए यही लेवल को वो रिटेस्ट करने के बाद ही ब्रेक किया है और बड़ा क्रैश हुआ, तो इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई चेन कहूंगा। जब भी आपको इस तरीके से कुछ लेवल दिखे तो एक अलर्ट हो जाना, वहां से रिवर्सल करने का भी चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोच रखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं जिसका नाम है रावलगांव शुगर लिमिटेड, रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड, जो एक शुगर प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है और एफएमसीजी में काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक अपडेट्स आया, वो अपडेट्स कुछ स्पीड के जैसा है। कंपनी 10 के शेयर आपको 50 के शेयर आपको 10 कराने वाला है, मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। और इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर आगे चल के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो प्लीज बेनिफिट लेने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।